अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब दो नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कभी ना कभी स्टॉप होगा, यानी कि टर्मिनेट होगा, और कब होता है कि वो कभी भी नॉन स्टॉप चलते ही रहता है, रेकरिंग नंबर आते रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ 7/10, तो इसका आंसर आता है 0.7, यानी कि ये आंसर रुक जाता है। सही है। अगर मैं कहूँ 1/7, तो अगर इसे साइड पे हम डिवाइड करें तो 7 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आएगा, और इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 0.142857, द एंटायर रेकरिंग, यानी कि 7 zeros are 0, पॉइंट डालता हूं, एक टाइम पे एक 0, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, एक टाइम पे एक 0, 7 twos are 14, 7 eights are 56, एक टाइम पे फिर से एक 0, 7 fives are 35, सही है, 7 sevens are 49, और फिर से जब मैं एक 0 डालूंगा तो आएगा 7 ones are 7, यानी यही 10 फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए 142857 द एंटायर रेकरिंग। और अगर मैंने लेट्स से डिवाइड किया 3 डिवाइडेड बाय 20, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 20 यहां पर और 3 यहां पर, सो 20 zeros are 0, राइट, पॉइंट लगाओ, एक टाइम पे एक 0, 20 ones are 20, एक टाइम पे एक 0, 25 fives are 100, सो इसका आंसर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग टाइम, जो कभी ना कभी रुक जाता है, टर्मिनेटिंग टाइम। ओके, और इसको कहते हैं रिपीटिंग टाइम या रेकरिंग टाइम, जो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लाता है। ठीक है, सो बिना एक्चुअली डिवाइड किए क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेट होगा, यानी कि किसका रिमाइंडर 0 आएगा, कभी ना कभी स्टॉप होगा, और किसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा और वो रेकर होगा। तो इसका आंसर है यस, ये हम बिना डिवाइड किए पहचान सकते हैं। वो कैसे? सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को देखो। अगर उसके डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करें और उसके जो फैक्टर्स है वो 2 या 5 या दोनों 2 या 5 हो और कुछ ना हो और कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं हो, नो अदर प्राइम नंबर as the prime factorization of the denominator, then it is of terminating type. ठीक है, 20 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 20 is 2 multiplied by 2 multiplied by 5, मतलब 2 का स्क्वायर और 5, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स 2 है या 5 है या दोनों है। ठीक है, कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों हो गए तो भी चलेंगे, लेकिन और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी टर्मिनेटिंग टाइप है। जबकि यहां पर 7 ना 2 है ना 5 है, ये तो कोई और ही प्राइम नंबर है, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरम 1.5 में। लेट x बी अ रैशनल नंबर, जैसे 7/10 या 1/7 या 3/20, whose decimal expansion terminates, तो यहाँ पे हम 1/7 अब नहीं लेंगे, 7/10 ले सकते हैं, 3/20 ले सकते हैं। Then x can be expressed in the form of p upon q, जैसे कि p is 7 and q is 10, where p and q are co-prime, यानी कि पूरी तरह से कैंसिल करने के बाद और कैंसिल नहीं होता है। Then the prime factorization of q means the denominator is in the form of 2 raised to n multiplied by 5 raised to m, where n and m are non-negative integers. इसका मतलब है अगर मैंने ये डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया
तो हमेशा वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब उसके डिनोमिनेटर में और कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा, इसका ये मतलब होता है। चलिए इसको हम और भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से मैं न्यूमरेटर में लेता हूँ 7 और डिनोमिनेटर में लेता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका आंसर है 7/40 और वो एक टर्मिनेटिंग टाइप है, 0.175 उसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अगर मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेट्स से प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 भी लिया तो क्या वो टर्मिनेट होगा कि रेकर होगा? अभी आप कहेंगे कि ये तो रेकर होगा क्योंकि 7 तो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 और 5 के अलावा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल होता है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है 1/40 और 1/40 एक्चुअली टर्मिनेटिंग टाइप है। तो यानी कि ये 7 को कैंसिल करने के बाद देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो ये एक टर्मिनेटिंग टाइप है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैं न्यूमरेटर में जो चाहे वो लिख सकता हूँ। इन द डिनोमिनेटर में सिर्फ लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 147/125, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग टाइप है। लेकिन अगर मैंने एक और प्राइम नंबर जो 2 और 5 के अलावा है, जैसे मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, यानी कि 147/1375, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0.106 रेकरिंग 90, इसका मतलब क्या होता है 90909090 आते ही रहेगा। तो ये एक रेकरिंग टाइप है क्योंकि ये 11 147 से कैंसिल नहीं होता है और ये 11 डिनोमिनेटर में बरकरार रहता है, इसके लिए ये एक रेकरिंग टाइप है। सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चाहे जो भी लिख दो, पर अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 या दोनों है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग टाइप ही रहेगा। ठीक है, मैं 1 2 5 भी लगा देता हूं, तब भी ये टर्मिनेटिंग टाइप ही रहेगा। सो इसमें ऐसा कहा है कि अगर वो टर्मिनेटिंग टाइप है तो डिनोमिनेटर्स को अगर फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। थ्योरम 1.6 उसका कन्वर्स है। कन्वर्स ये कहता है कि अगर Q का फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू m के फॉर्मेट में है, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि m की वैल्यू 1 2 3, n की वैल्यू भी 1 2 और 3, इनफैक्ट 0 भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट अगर m 0 है तो n 0 नहीं है, तो ये P/Q हमेशा टर्मिनेटिंग टाइप का ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल से ये प्रूफ किया कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का ही रहेगा। ठीक? और 1.7 ये कहता है कि अगर Q का जो यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू m के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर, लेट्स से मेरा डिनोमिनेटर है 42, ठीक है, 16/42 लेट्स से, इनफैक्ट ये तो और भी रिड्यूस होता है, तो लेट मी नॉट टेक 16, मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, रिमेंबर ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये भी एक्चुअली डिवाइड होता है 3 से, सो लेट मी टेक 151। ठीक है, 151/42, तो ये डिनोमिनेटर को जरा देखना है हमें। अगर ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है 2 2 2s 2 1s 3, इनफैक्ट 3 भी आ गया, सही है ना, 7 1s 7, तो क्योंकि इसके अंदर 2 या 5, 2 तो है 5 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा 3 और 7 एक्स्ट्रा प्राइम नंबर्स है, तो 151/42 करने पर देखते हैं ये और कैंसिल होता भी है कि नहीं। नहीं, ये और कैंसिल नहीं होता है और ये एक रेकरिंग टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 42 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 भी आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रेकरिंग टाइप हो जाएगा, और 7 आ गया तब भी यही हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल है, अगर हमें सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि ये रिपीटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं।
That too after writing it in the simplest form. ये बहुत जरूरी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो. फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा 3/15 और तुमने कर लिया 15 को डिवाइड और बोले सर 3 5 जा 5 1 जा 5 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था सर ये रेकरिंग है. तो ये रॉन्ग है बिकॉज ये और रिड्यूस होता है और इसका आंसर आएगा 0.2 राइट. So ये तो terminating type है. So remember after reducing it to the simplest form, फिर हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है, उसके पहले नहीं. So let us start exercise 1.4. Question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating, repeating or recurring decimal expansion. So without actual division, डिवाइड नहीं करना है रियल, सिर्फ तय करो कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, तो सिर्फ हमें डिनोमिनेटर्स को ही देखना है. So let's start with sum number 1. 13/3125. So the denominator is 3125. अभी हम क्या करेंगे 3125 को फैक्टराइज करके देखेंगे. जब तक प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 आएंगे तो टर्मिनेटिंग है, एक और प्राइम फैक्टर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. 5 से स्टार्ट करता हूं क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है. 5 6 are 30, 5 2 are 10, 5 5 are 25. 5 से करेंगे 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 5 are 25. 5 से फिर से 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 are 25, 5 1 are 5. So we can clearly see that के सिर्फ prime factors 5 है. So it is 5 raised to 5, isn't it? Therefore, the denominator is in the form of कौन सा फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं? 5 raised to m. इनफैक्ट वो फॉर्म है 2 raised to n multiplied by 5 raised to m. ठीक है, therefore the decimal expansion of 13/3125 is of terminating form. या terminating type. ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं सेकंड सम. लेट मी erase this क्योंकि यही फॉर्मेट में सब चीजें आएगी. Okay, let's do it. 17/8. अभी 8 तो मुझे पता है. 8 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2, so it is 2 raised to 3. तो it is in the form of 2 raised to n या 2 raised to m भी कह सकते हैं. यहाँ पे वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. Therefore the denominator is in the form of 2 raised to n. Therefore the decimal expansion of 17/8 is of terminating type या terminating form. ठीक है ना. Now तुम लोग में से कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि 2 raised to n तो है लेकिन 5 raised to m तो नहीं है, तो क्यों हम लोगों ने इसको terminating type कर दिया है? Because 2 cube multiplied by 5 raised to 0 is the same as 2 cube multiplied by 5 raised to 0 is 1. Remember, any non-zero number raised to 0 is 1, which is back to 2 cube. Correct? तो ये इसी फॉर्मेट में है. 2 raised to m multiplied by 5 raised to m के ही फॉर्मेट में. चलिए थर्ड सम करते हैं. 64/455. सो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखना है. 455 और इसको करना है फैक्टराइज. सो 5 से करते हैं. 5 9 45, 5 1 5,
आई थिंक 7 से आएगा. 7 1s are 7, 7 3s are 21. Yes. So ये बार जो डिनोमिनेटर है वो 455. It is 5 multiplied by 7 multiplied by 13. 5 से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्मिनेटिंग ही रहेगा, लेकिन एक और प्राइम नंबर अगर आ गया 2 या 5 के अलावा तो वो उससे कर देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है. सो द डिनोमिनेटर इज नॉट, ये वाला आएगा नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n multiplied by 5 raised to m. फिर से हम m को पहले और n को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Therefore the decimal expansion of 64 upon 455 is not of the terminating form or terminating type. या ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि this is actually in the form of repeating, non-terminating repeating type. Okay. I hope कि मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है. चल आगे बढ़ते, सम नंबर 4 करते. 15 upon 1600. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको रिड्यूस करना चाहिए टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. तो ये दोनों 5 से डिविजिबल है. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 1 carry, 5 2s are 10 and 0 as it is. ये अब और आगे कैंसिल नहीं होगा. सो 320 अब हमारा डिनोमिनेटर है और उसे अब हम करेंगे फैक्टराइज. ठीक है. सो 2 1s are 2, 2 6s are 12, 0 as it is, 2 8s are 16, 0, 2 4s are 8, 0 as it is, 2 2s are 4, 0 as it is, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5. तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2s और 5s ही आए, है ना, यानी कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है. 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6. सो 2 raised to 6 और 5 एक ही बार आया. 5 लिखो या लिखो 5 raised to 1. So the denominator is in the form of 2 raised to 6 into 5 raised to 1, यानी कि यही 2 raised to m multiplied by 5 raised to m के फॉर्मेट में है. So the decimal expansion of 15 upon 1600 is of terminating type or terminating form. ठीक है. Let's move to the next one. 29 upon 343. So 343 अगर तुम साइड पे इसको फैक्टराइज करेंगे, so you'll be getting 7 cube. 7 का क्यूब होता है 343, right? So it is 7 cube. So the denominator is not in the form of 2 raised to n multiplied by 5 raised to m. So the decimal expansion of 29 upon 343 is not of terminating type, या ये भी लिख सकते हैं it is of non-terminating decimal type. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सम नंबर 6. 23 upon 2 cube multiplied by 5 square. So denominator जो कुछ भी है 2 cube into 5 square is already the same thing. इसमें और एक इक्वल टू डालने की जरूरत नहीं है. So it is already in the form of 2 cube into 5 square, यानी कि यही फॉर्मेट है 2 raised to n multiplied by 5 raised to m. Therefore the decimal expansion of this number 23 upon 2 cube multiplied by 5 square is of the terminating type, is of the terminating form. चलिए सम नंबर 7 करते हैं. 129 divided by 2 square 5 raised to 7, 7 raised to 5. So what is our denominator? 2 square multiplied by 5 raised to 7. But it dot का मतलब multiply, multiplied by 7 raised to 5. क्योंकि 2 और 5 अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप है, लेकिन 7 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग टाइप नहीं है.
So it is not in the form of 2 raised to m multiplied by 5 raised to m. Therefore, the decimal expansion of 129 upon 2 square 5 raised to 7, 7 raised to 5 is not of terminating type, yeah, it is a non-terminating repeating type. ठीक है? Okay, let's move to question number 8. 6 upon 15. So ये कैंसिल होता है, करो कैंसिल. 3 2s are 3 5s are. अब डिनोमिनेटर है सिर्फ 5, isn't it? और 5 का मतलब 5 raised to 1. So the denominator is in the form of 5 raised to 1 or in this particular form 5 raised to m, isn't it? Therefore the decimal expansion of 6 upon 15 is of terminating type. हालांकि सिर्फ हम 15 देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो 3 multiplied by 5 है और हम लोग गलत लिख सकते हैं कि वो एक recurring type है, क्योंकि ये recurring type नहीं है, ये एक terminating type है. तो इस बात को भी जरा ध्यान में रखने की जरूरत है. नेक्स्ट सम करते हैं. 35 upon 50. Reduce it to the lowest terms. 5 7s are 5 10s are, isn't it? यानी कि 7 upon 10. हमको पता है 7 upon 10 तो 0.7 होता है और तो टर्मिनेट ही हो रहा है. So the denominator is 10, which is 2 multiplied by 5. So the denominator is in the form of 2 raised to m into 5 raised to m. 2 raised to 1 into 5 raised to 1 is this form, 2 raised to n 5 raised to m. So the expansion of 35 upon 50 is again of terminating type, not the recurring type. चलिए लास्ट सम भी कर लेते हैं. 77 upon 210. So 7 11s are 7 3s are 21, 0 as it is. 11 upon 30. 30 is 6 5s are, or 6 है 2 3s are. So if I write 30, तो इसका फैक्टर्स आएंगे 2 3s are 6, 6 5s are 30, isn't it? So 2 से तो प्रॉब्लम नहीं है, 5 से नहीं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है. So the denominator is not in the form of 2 raised to n into 5 raised to m. Therefore, the decimal expansion of 77 upon 210 is not of terminating type. Yeah, it is in the form of non-terminating repeating decimal type. Question number 2. Write down the decimal expansions of those rational numbers given in question number 1, जो अभी हमने किया, above which have terminating decimal expansion. तो सारे सम्स को पहले यहाँ पे लिखना है जिसका आंसर टर्मिनेटिंग टाइप था और उसका आंसर फाइंड करना है. तो यहाँ पर मैंने अभी वो सारे के सारे सम्स लिख लिए और हमें साइड पे इसे डिवाइड करना है. फॉर इंस्टेंस मैं शुरू करता हूँ इस सेकंड क्वेश्चन से 17 अपॉन 8. तो इसे एक्चुअली साइड पे डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है. सो 8 2s are 16. पॉइंट डालो, एक टाइम पे एक 0, 8 1s are 8, एक टाइम पे एक 0, 8 2s are 16 और एक टाइम पे एक 0, 8 5s are 40. और देखा हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा इसका आंसर है 2.125. ठीक है. इसी तरह से बाकी सारे सम्स भी करते हैं. तो एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से देखो. हम वो ट्रिक की मदद से बिना एक्चुअली साइड पे डिवाइड किए भी इनफैक्ट मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं. चलिए ट्रिक एक्चुअली यही सम से शुरू करते हैं, 2.125 से ही शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन है 17 अपॉन 8, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. इसको पहले मैं इरेज कर दूं ताकि थोड़ी जगह बना सकूं. तो मुझे पता है कि ये है 17 मल्टीप्लाई अपॉन 2 क्यूब्ड. 8 के फैक्टर्स मिले थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मैं 5 क्यूब मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ऊपर और नीचे 5 क्यूब. क्यू
5 क्यूब क्यूब, बहुत ही सिंपल रीजन है, ताकि नीचे हो जाए 2 multiplied by 5 the whole cubed, isn't it? जो बाद में हो जाएगा 10 क्यूब, जो हो जाता है 1000, isn't it? और ऊपर हो जाएगा 17 multiplied by 125. ठीक है, अभी हम साइड पे 17 और 125 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड पे, तो इसका आंसर आएगा 2125. सो 2125 और 2125 अपॉन 1000 करेंगे तो दिखती बात है, यहाँ पे 3 जीरोस है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो इसका आंसर है 2.125. अगर डिवाइड करना आसान लगता है तो डिवाइड करो, और अगर मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है तो मल्टीप्लाई करो. इनफैक्ट फर्स्ट सम में मैं ये समझता हूँ कि 3125 का टेबल साइड पे लिखकर फिर डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल है. सो बेटर ये है कि हम 3125 की जगह पर सबसे पहले लिखे 5 रेज़ टू 5, है ना, और ऊपर तो 13 है ही, तो यहाँ पर भी आएगा 2 रेज़ टू 5, ताकि 2 5 सा 10 हो जाए, और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू 5. सो 2 रेज़ टू 5 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ठीक है, और 13 और 32 को मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं. सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज 416. तो 416 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 5 zeros, 1 2 3 4 5. तो इसका आंसर आएगा, पॉइंट के बाद 5 नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5. उसमें से लास्ट 3 है 416, तो इसके आगे आएगा 0 और एक 0. तो अगर एक बार तुमने साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. हमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि 3125 का टेबल लिखने के लिए लगता है. तुम चाहो तो 3125 का टेबल लिखकर भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये जो डिवीजन है वो फास्टर. चलिए फोर्थ सम करते हैं. ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 as it is. So ये हो गया 3/320, और 320 को अगर हम करेंगे साइड पे फैक्टराइज तो हमें मिलेगा, इनफैक्ट हमने ऑलरेडी ये एक बार कर लिया, फिर से एक बार करके बता देते हैं. सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0 as it is. 2 8 ज़ा 16, 0 as it is. Then 2 4 ज़ा 0 as it is, 2 20s are, 2 10s are, 2 5s are, 5 1s are. तो इसके फैक्टराइजेशन आए 2 1 2 3 4 5 6 into 5 raised to 1, isn't it? यानी कि 3/320 को ऐसा लिखा जा सकता है 3/2 raised to 6 into 5 raised to 1. तो हम ये चाहते हैं कि जितनी बार 2 है उतनी बार ही 5 हो, तो मैं ऊपर और नीचे 5 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि डिनोमिनेटर हो जाए 2 रेज़ टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आल्सो रेज़ टू 6, यानी कि 10 रेज़ टू 6, isn't it? और 5 रेज़ टू 5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 5 रेज़ टू 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 बार मल्टीप्लाइड बाय 3. So इसका आंसर आएगा 9375. So 9375 upon 1 followed by 6 zeros. तो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6. So 9375, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0. So इसका आंसर आएगा 0.009375. इनफैक्ट फिर भी मैं ये कहूँगा कि मल्टीप्लाई करना ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेंदी है, पर डिवाइड करना उससे भी ज्यादा लेंदी है. तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द डिवाइड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं 6 सम कैसे करते हैं. 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. सो 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. चाहिए तो इसको फेयर में भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको रफ में ही करना है.
मैं टू क्यूब है तो 5 का भी क्यूब होना चाहिए, तो ऊपर और नीचे एक 5 मल्टीप्लाई करता हूँ बस। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और इसका मतलब है इट इज 2 इंटू 5 द होल क्यूब, यानी कि 10 क्यूब। 23 5 सही हम कर सकते हैं, 3 5 50, 1 कैरी, 2 5 10, 11, 115 अपॉन 1000, तो इसका आंसर आएगा 0.115। चलिए 6 अपॉन 15 को करते हैं, 3 2 3 5, तो ये है 2 अपॉन 5। सिंपली ऊपर और नीचे अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10, और 4 अपॉन 10 का मतलब 0.4। तो इस तरह से हमने डायरेक्टली से कर लिया, चाहिए तो साइड पे डिवाइड करके भी कर सकते थे। वैसे 35 अपॉन 50, सो 35 अपॉन 50 में इनफैक्ट ऊपर और नीचे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चल जाएगा। सो इट इज 70 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, सो आंसर इज 0.7। तो इस तरह से हम बिना एक्चुअली डिवाइड किए भी ये सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर तुम डिवाइड करके करना चाहो, या तुम्हारी स्कूल की टीचर बोले नहीं साइड पे डिवाइड करके ही करना है, तो फिर नीचे के जो नंबर्स है उसके टेबल्स अगर आते हो या साइड पे लिखकर उसे डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. यानी सबसे पहले हमें डिसाइड करना है ये रैशनल नंबर्स है कि इरेशनल नंबर है। इफ दे आर रैशनल and of the form of p upon q, what can you say about the prime factors of q? यानी कि अगर वो रैशनल नंबर्स है तो तुम्हें ये बताना है कि ये जो डिनोमिनेटर q है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। मतलब हमें बेसिकली ये बताना है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 रेज टू m n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू m के फॉर्मेट में है या नहीं है। That's it. Okay. So let's do the first sum of the third. 43.123456789, इसके आगे कोई भी डॉट्स नहीं है, मतलब ये एक टर्मिनेटिंग टाइप है। So we can say the decimal expansion is of terminating type, is of terminating type या terminating form, या decimal expansion is terminating, ऐसा भी लिख सकते हैं। Therefore, it is a rational number. It is a rational number. Okay, rational तो है ही। And the prime factors of q, the denominator, is in the form of 2 raised to n multiplied by 5 raised to m। हम एक्चुअली फाइंड नहीं कर रहे कि इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या है, पर जो भी है हमको इतना तो पता है कि वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, मीन्स उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो या 2 है या 5 है या बोथ है। ठीक है, चलिए सेकंड सम करते हैं। Question number 2, 0.1201200120012 4 zeros। ठीक है, तो ये डॉट 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 बता रहा है कि ये टर्मिनेटिंग टाइप तो नहीं है, पर ये रेकरिंग टाइप भी नहीं है, ये रिपीटिंग टाइप भी नहीं है। हम बोलेंगे भाई सी सर 12 12 12 रिपीट हो रहा है, जीरोस भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो फिक्स फॉर्मेट में नहीं हो रहा है। इट शुड बी लाइक 12 रिपीट हो रहा है और एक जीरो, 12 और एक जीरो, तो भी ठीक है। कभी एक जीरो है, कभी 2 जीरो, कभी 3, कभी 4, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फॉर्मेट है। ठीक है, इट इज अ नॉन terminating. The decimal expansion of the above number is in the non-terminating, non-repeating
ठीक है, इसीलिए वो एक इट इज एन इर्रेशनल नंबर। पहली बात ये इर्रेशनल है, ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में ही नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो q आने का मतलब ही नहीं। फिर भी अगर q होता, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू n, सवाल ही नहीं है। इसको तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में ही नहीं लिख सकते। सो ये जो थर्ड लाइन है तुम ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इट इज एन इर्रेशनल नंबर। चलिए थर्ड सम करते। 43.123456789 the entire recurring, so the decimal expansion is of the form of non-terminating, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। ओके, रिपीटिंग और रेकरिंग एक ही चीज है, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा है इसके लिए मैंने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, और रिपीटिंग इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेकर हो रहा है, क्योंकि बार बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। सो इट इज अ रैशनल नंबर, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, नो डाउट। ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसको p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू n। इसका मतलब है ये नॉट एक्स्ट्रा क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि 2 हो 5 हो, लेकिन उसके अलावा कोई ना कोई प्राइम नंबर डेफिनेटली है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।